मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे कि 2 और 3, और इनको मैं आपस में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 3, यानी कि ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो एक चीज़ जो हमें शायद क्या, हमें तो ऑब्वियसली ये पता ही है कि अगर मेरे पास कोई एक पॉजिटिव नंबर है और उसको अगर मैं किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। यानी कि मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर टाइम्स दूसरा पॉजिटिव नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। ये तो हमें पहले से पता है, चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास एक नेगेटिव नंबर हो, जैसे कि मान लेते हैं अगर इस 2 की जगह मेरे पास कुछ होता से -2। अब इस -2 को मुझे मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करना होता, तब इसका क्या मतलब होता और इसको हम कैसे करते हैं। तो मुझे पता है कि 2 टाइम्स 3 6 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा -6 के बराबर। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि -2 टाइम्स 3 का क्या मतलब हुआ कि मुझे इस -2 को 3 बार ऐड करना है, यानी कि मेरे पास हो जाएगा कुछ -2 प्लस -2 प्लस -2। अब 2 रुपए का कर्ज, उसमें और 2 रुपए का कर्ज और 2 रुपए का कर्ज, यानी कि मेरे पास टोटल हो जाएगा 6 रुपए का कर्ज। तो एक चीज़ मैं यहाँ से देख के ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर हो और उसको मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको हम उल्टा कर दें, जैसे कि अगर -2 टाइम्स 3 की जगह मेरे पास होता 3 टाइम्स -2, तो इसकी क्या वैल्यू आती। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क होगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स -2, इस केस में भी हमको -2 को 3 बार ऐड कर देना है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमसे यही कहती है कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारा सेम ही आता है। तो फिर से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो हो गई -6 के बराबर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी वो ये है कि अगर मेरे पास है एक पॉजिटिव नंबर और उसको अगर मैं एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा। अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इन दोनों स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो हमें पता ही है। हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर नेगेटिव होता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी नेगेटिव ही हो जाता है। अब आपके मन में शायद ये बात उठ रहा होगा कि मान लेते हैं हमारे पास अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो क्या। तो जैसे कि यहाँ हम कुछ ले लेते हैं -2 और इसको अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको चलिए हम बाद में देखेंगे कि इसका एक्चुअली सेंस क्या बनता है, एक्चुअली इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। अभी के लिए हम बस ये जान लेते हैं कि आखिर इसको करते कैसे हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस साइन को आप भूल जाइए और सिर्फ इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 टाइम्स 3 हो गया हमारा 6 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 और नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें एक पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू +6 आ जाएगी, जिसको हम एक्चुअली सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ से ये मिला कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक अब ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नेगेटिव नंबर्स ना रहे तब तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो हमको पहले से पता है। एक नेगेटिव नंबर रहे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव नंबर रहें जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ का हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने देखा कि एक पॉजिटिव नंबर को अगर हम दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव होता है। अगर हम एक नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा, और अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को किसी दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव होगा, और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को किसी दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको कई जगह डिफरेंट तरीकों से बोला जाता है।
जैसे अक्सर लोग पॉजिटिव को अपना फ्रेंड मान लेते हैं और नेगेटिव को अपना एनिमी मान लेते हैं, दुश्मन मान लेते हैं। तो वो इसको ऐसे सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड मेरा फ्रेंड ही होगा, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। इसको वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे एनिमी का फ्रेंड, यानी कि मेरे दुश्मन का फ्रेंड मेरा दुश्मन ही होगा, इसलिए इसका वैल्यू फिर से एनिमी हो जाएगा। इसको आप ऐसे सोच लें कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरे फ्रेंड का एनिमी, मेरे फ्रेंड का एनिमी, मेरे दोस्त का दुश्मन क्या होगा, मेरा दुश्मन ही होगा। और मेरे दुश्मन का दुश्मन, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि मेरे दुश्मन का दुश्मन एक्चुअली में मेरा क्या होगा, दोस्त हो जाएगा। इसको ज़रूर आप एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा। तो ये तो इसको एक तरीके से याद रखने का तरीका है, लेकिन एक्चुअली आई थिंक ये खुद में ही काफ़ी सेंस बना लेता है कि हाँ, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है कुछ -4 × 6। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव वैल्यू है और हमें पता है कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव हो तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि -4 × 6 हो जाएगा, 4 6 24, और यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन डाल देंगे। वैसे ही मान लेते हैं अगर मेरे पास कुछ यहाँ पे ऐसा होता -4 × -6। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यानी दुश्मन का दुश्मन, यानी कि पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4 6 24, और नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव मेरा पॉजिटिव 24 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता कि 7 × 8। अब यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ये तो हमें पता ही है, तो 7 8 56 होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 56 हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0 × -4 क्या होगा, अब आप बोलेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। लेकिन हमको ये पता है कि 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है 0 का मतलब। अब कुछ नहीं को आप कितनी बार भी गुणा कर दें, किसी भी चीज़ से गुणा करें, वो तो कुछ नहीं ही रहेगा। तो 0 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो मैटर ही नहीं करेगा, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि 0 × 4 पॉजिटिव 4, तो भी इसकी वैल्यू 0 ही हो जाती। तो ये तो एक सिंपल केस हो गया। और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ ले लेते कुछ -8 × -2, तो ये हमारा फोर्थ केस हो जाता। तो ये है नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 8 × 2 मुझे 16 दे देगा।